हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो रिवीजन का टाइम है। रिवीजन के टाइम के साथ साथ ग्रामर को प्रैक्टिस करने का भी टाइम है। ग्रामर पर हालांकि मैंने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर ग्रामर ही एक ऐसा टॉपिक है और राइटिंग सेक्शन ऐसा टॉपिक जिस पर जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना कम है। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं मैक्सिमम वीडियोज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ रिवीजन पर्पस के लिए और उम्मीद है जो आज और कल का जो दिन है इस बीच में मैं 1 से 2 वीडियो और ग्रामर से रिलेटेड बना दूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। यही मेरा मकसद है और कुछ नहीं, ठीक है। और जितना क्वेश्चन मैं करवाता हूँ साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाई देता हूँ तो वो भी आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए, बिल्कुल टाइम मैं नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आई डैश। देखिए, आई डैश मुकुल टुमारो, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आई डैश मुकुल टुमारो, वी हैव 4 ऑप्शंस विद अस एंड द 4 ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज विल मीटिंग, सेकंड इज हैव मेट, थर्ड वन इज एम मीटिंग एंड द लास्ट वन इज मीट्स। सो वी हैव meet as the main verb and we have different forms of meet in the options given here. So what will be the answer? I dash Mukul tomorrow. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही, कौन से टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ है, तो टुमारो मतलब आने वाला समय। तो हम लोग आने वाले समय के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं। तब बोलिएगा कि सर फ्यूचर के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं, तब तो सर विल वाला ऑप्शन होना चाहिए। विल मीटिंग, आई विल मीटिंग मुकुल टुमारो। बट यहाँ पर थोड़ी सी एक दिक्कत है कि विल मीटिंग, ये ग्रामर का स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, ठीक है। जब भी विल के साथ आईएनजी लगाते हैं या शैल के साथ आईएनजी लगाते हैं, सो वी मस्ट ऐड देयर बी, विल बी या शैल बी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो चुका है। अगर विल बी मीटिंग होता तो डेफिनेटली हम लोग इसको बना सकते थे, बट बी इज नॉट गिवन हियर। सो आई विल मीटिंग, इट इज़ नॉट द आंसर। एलिमिनेट करते जाएंगे, जो रॉन्ग होगा उसको एलिमिनेट करेंगे, एक बचेगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। गॉट इट। I have met Mukul tomorrow. I have met, have plus V3, meet, met. So it is have plus V3 means present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, बट काम तो टुमारो होने वाला है, तो कंप्लीट कहाँ से होगा। थोड़ा सा लॉजिक को समझिए, काम तो कल होने वाला है तो कंप्लीट कहाँ से हो चुका है। तो इस हिसाब से ये लॉजिकली ये टेंस यहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर सी इज एम मीटिंग, तो इसको बैठा कर देखते हैं। आई एम मीटिंग मुकुल टुमारो। तो एम मीटिंग, एम आई के साथ एम लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब ING। तो ये एम के साथ V4, तो ये स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस V4, यही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन बोलिएगा कि सर आपने तो कहा यहाँ पर फ्यूचर टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे आंसर आएगा। बात को समझिए, यहाँ पर फ्यूचर टाइम है, टेंस नहीं। टाइम और टेंस, मैंने टेंस का जो मेरा बेसिक वीडियो है पहला क्लास में मैंने बताया था कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग टॉपिक होता है। टेंस जो होता है ना, वो एक टेंस एक से अधिक टाइम को बता सकता है। इट मीन्स कि फ्यूचर का या प्रेजेंट का अगर कोई टेंस है तो वो फ्यूचर के टाइम को भी बता सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो ये भले ही स्ट्रक्चर वाइज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट टाइम वाइज ये फ्यूचर को बताता है। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ मैं कल पटना जा रहा हूँ, या फिर मैं कहता हूँ मैं कल पटना जाऊँगा, तो बोथ सेंस आर करेक्ट, दोनों सेंस तो सही है। तो पहला मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कहा, लेकिन पता तो चला ना कि फ्यूचर में होने वाला फ्यूचर एक्शन को मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से आई एम मीटिंग मुकुल टुमारो भी सही है, तो यहाँ पर एम मीटिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आई एम मीटिंग मुकुल टुमारो, मैं कल मुकुल से मिल रहा हूँ, इट इज़ करेक्ट। मीट्स तो होगा ही नहीं, फर्स्ट पर्सन के साथ V5, ये V5 है ना, S लगा दिया हमने, तो ये इसलिए भी रॉन्ग है, V5 कभी यूज़ नहीं करते हैं। गॉट इट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था सी। नंबर 2, इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई डैश यू। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पहले रीड करेंगे, समझेंगे। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर तुमने, इफ़ माने अगर, यू माने तुमने, हैड आस्क्ड फॉर हेल्प मदद मांगी होती। हैड है, खत्म हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अगर तुमने मदद मांगा होता, हैड प्लस V3,
ठीक है, हैड प्लस V3 मांगा होता, कॉमा आई डैश यू, तब मैं क्या करता, तब आई हैव हेल्प्ड यू, आई हैड हेल्पिंग यू, वुड हेल्प यू, वुड हैव हेल्प्ड यू। चारों में से हमें सभी को बैठा के देखना है, गलत वाले को एलिमिनेट करते जाएंगे, एक जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। पहला क्या है, हैव हेल्प्ड। आई हैव हेल्प्ड कब से होगा, हैव हेल्प्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने पहले कह दिया हैड प्लस V3, इट मीन्स पास्ट सेंस यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये तो हैव तो प्रेजेंट में लगता है, इट मीन्स इट इज रॉन्ग। नंबर बी, हैड हेल्पिंग, तो हैड हेल्पिंग, हैड तो पास्ट है, नो डाउट इट इज करेक्ट, बट व्हाट अबाउट दिस, विथ हैड वी नेवर यूज आईएनजी फॉर्म, हैड के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। हैड हेल्प्ड अगर होता तो हम लोग कुछ सोचते भी इसके बारे में, लेकिन हेल्पिंग तो सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। गॉट इट। वुड हेल्प्ड, आई वुड हेल्प्ड यू या आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अब दोनों पास्ट के जैसा है, दोनों सही लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है, एक है एक हैव नहीं है। वुड हेल्प्ड यू, वुड हैव हेल्प्ड यू, तो पास्ट परफेक्ट को हम लोग फॉलो करने के लिए हैव के साथ V3 लगाते हैं, ना कि डायरेक्टली लगाते हैं, है ना। तो ये विल वुड क्या, ये तो मॉडल है, तो मॉडल लगता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट मॉडल के साथ हैव लगाएंगे तब V3 लगाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा इस हिसाब से करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इट मीन्स in this part of the sentence also we have used past perfect tense, क्योंकि have plus would have, I would have helped you। बोलिए सर have कैसे हो गया, यहाँ would है ना, would तो past पहले ही बता दिया कि, तो सर यहाँ तो had होना चाहिए था, नहीं ये would है, ये तो past ऑलरेडी बता रहा है, तब फिर यहाँ had लगाने की जरूरत नहीं है, would have helped you काफ़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर तुमने मुझसे मदद मांगी होती तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारा मदद किया होता, तो ये भी पास्ट में ही सेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वुड है, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, ठीक है, तो वुड इज ऑलरेडी इन पास्ट, वुड हैव हेल्प यू। गॉट इट। लास्ट वाला ऑप्शन सही था, नंबर डी। 3 पे देखते हैं। सतीश सेड दैट ही, सतीश ने कहा, सेड दैट ही डैश देयर फॉर 6 months, फॉर 6 months, तो यहाँ फॉर 6 months लग रहा है, तो फॉर 6 months परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला जो टेंस होता है उसमें लगाते हैं हम लोग, टाइम इंडिकेट करते हैं, या फिर परफेक्ट टेंस में भी लगाते हैं, ये दोनों में से ही कोई आंसर होगा, है ना। तो सतीश सेड दैट, सतीश ने कहा, तो ये आपका इनडायरेक्ट टेंस वाला लग रहा है ना कि सतीश सेड दैट ही डैश, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पर सेड है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट में है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पढ़े थे ना हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो इसके बाद का जो फॉर्म रहेगा वो भी पास्ट में ही होगा, तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो हमारा पास्ट में ही होगा। तो प्रेजेंट वाले को हटा देते हैं फटाफट, प्रेजेंट में हैज़ दिख रहा है, हैज़ लिव्ड हटा दिए हमने, हैज़ कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हैज़ दिख रहा है, हैज़ बीन लिव्ड, फिर से हैज़ तो होगा नहीं, यहाँ तो पास्ट होगा, समझ में आ रहा है। तो हैड बीन लिविंग या वॉज लिव्ड, तो ही वॉज लिव्ड, ही के साथ वॉज फिर नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ये बी नंबर, ही हैड बीन लिविंग, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। और एक तरीका ये भी था कि देखिए हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम इंडिकेटिव भी होता है कि कितने महीने से या कितने साल से वो काम कर रहा है, तो उस हिसाब से भी ये सही बैठ रहा है, तो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। ही जनरली डैश वेरी वेल बट टुडे ही डैश वेरी बैडली। आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ही जनरली, वो अक्सर, तो अक्सर, ऑलवेज, जनरली, कभी कभार, ऑफन, ये सब जो बातें होती है ये बताता है कि जो काम हम लोग अक्सर करते हैं, तो जो अक्सर करते हैं और वो हम लोग अक्सर जो करते हैं उसमें हम लोग V5 लगाते हैं, ठीक है, V5 लगाते हैं, या V1 वो हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो कॉन्सेप्ट होता है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये हम लोग यूज़ करते हैं। ही जनरली डैश, तो उसमें ही है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, ही है, मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, यस दिख रहा है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर ये रहता है, देन V5 का इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर रहेगा तो V5 को लगाते हैं। V5 मतलब एस या ES फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे प्ले का प्लेस, तो प्ले का प्लेस हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर ही जनरली प्ले तो होगा नहीं, ही के साथ तो प्लेस होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो इसको देखने का कोई मतलब बनता है? भले ही 2 डैश है, लेकिन उतना टाइम हमारे पास तो रहता नहीं एग्जाम में, एक पहले ही रॉन्ग हो गया तो दूसरा भी रॉन्ग होगा ही। बी नंबर में दिखा रहा है ही प्लेस, तो चलिए ये हम लोग मान सकते हैं, कंसिडर करते हैं। सी नंबर में भी दिखा रहा है प्लेस, तो बी और सी में से ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और डी में तो प्लेड दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पास्ट हो गया, और यहाँ तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो ए और डी खत्म हो गया, अब बी और सी की लड़ाई है। देखा जाए कि ये लास्ट वाले ऑप्शन में कौन सही बैठ रहा है, तो पहले तो हम लोग यहाँ प्लेस बैठा देते हैं, आधा काम खत्म। ही जनरली प्लेज वेरी वेल, अक्सर वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन आज बट टुडे ही डैश वेरी बैडली, लेकिन आज वो खराब खेला या आज वो खराब खेल रहा है। ये दोनों सेंस करेक्ट है ना, कि जनरली तो वो अच्छा खेलता है लेकिन आज वो अच्छा नहीं खेला या आज वो अच्छा नहीं खेल रहा है, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो अगर वो हम लोग कहेंगे कि आज वो अच्छा नहीं खेला तो प्रेजेंट परफेक्ट, और आज वो अच्छा नहीं खेल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों में से हम लोग को देखना है। तो बट टुडे ही हैव प्लेड वेरी बैडली, तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, लेकिन हैव जो है वो आपके ही के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहाँ पे हैड प्लेड होता तब हम लोग कुछ समझ सकते थे, या हैज़ प्लेड होता तब हम लोग कुछ समझ सकते थे, ठीक है। हैड नहीं, हैज़ ही होता, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। टुडे ही हैज़ प्लेड अगर रहता तब ये ऑप्शन सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हैज़ नहीं था, यहाँ पर हैव था, जो कि ही के साथ नहीं लगता है, तो बी नंबर हमारा गलत हो गया, सब गलत हो गया, बच गया सी, तो सी ही आंसर होगा। तो हो गया आंसर कि इज प्लेइंग वेरी बैडली, ही इज प्लेइंग वेरी बैडली, ही जनरली प्लेज वेरी वेल बट टुडे ही इज प्लेइंग वेरी बैडली। मतलब अभी तक वो आउट नहीं हुआ, अभी तक उसका बैटिंग चल रहा है या फील्डिंग चल ही रहा है, मतलब कुछ भी, वो कोई भी गेम खेल रहा हो सकता है, क्रिकेट के अलावा कोई और भी गेम हो सकता है, तो अभी तक उसका गेम ओवर नहीं हुआ है। तो बट आज वो उतना अच्छा नहीं खेल रहा, यही इसका सेंस बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, आपने कितने आसानी से सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी क्वेश्चन आपसे हो पाता है, ग्रामर में प्रैक्टिस का ही पूरा का पूरा खेल है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।